हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारे बीकॉम सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग की जो आपकी सीरीज चल रही है। मटेरियल कॉस्टिंग में पहुंचे हैं सर लेबर सॉरी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पे दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रैक्टिकल 1 कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल 2 कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिकल 3 कंप्लीट हो गया। और ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है ध्यान रखो, टीवाई बीकॉम क्लास ये है एफवाई बैक क्लास को दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब वही काम आपको दो बार करना है। मतलब सर स्टॉक जो आपका पूछा था ना भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 कैलकुलेट द इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऑफ टू आइटम्स एंड पुट फॉरवर्ड योर कमेंट ऑन देम। और उसके मटेरियल एक्स एंड वाई का डिटेल से ओपनिंग, परचेज एंड क्लोजिंग। तो ये कॉन्सेप्ट ही दिया, पूछा गया है सर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। क्लियर है? चलिए, तो इसको ध्यान रखना, दो तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, मटेरियल एक्स का पहले फाइंड आउट कर देंगे, मटेरियल वाई का पहले सेकंड फाइंड आउट करोगे। तो मेरा सजेशन है सिंपल से ना, आप इसको पहले क्वेश्चन साइड करो, इसको आप टेबल फॉर्म से कर लो तो थोड़ा सा टाइम आपके लिए बच जाएगा। कैसे ध्यान दीजिए, तो किसमें करना है, टेबल फॉर्म में करना है। टेबल फॉर्म में मैं कर रहा हूँ। चलिए टेबल फॉर्म, क्या है टेबल फॉर्म, यहाँ पे आप लिखो पर्टिकुलर, ये आपका कौन सा है सर, मटेरियल एक्स। दो मटेरियल है ना आपके पास, तो मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई। क्लियर? बिल्कुल किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करेंगे आगे। पहला स्टेप 1, ध्यान से देखना है कि कौन सा एलिमेंट्री टर्नओवर रेशियो का सर फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले में सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हमारा क्या सर, सीओजीएस फाइंड आउट किया जाता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ना आपका, स्टेप 1 में आप क्या फाइंड आउट करोगे सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही है फॉर्मूला आपका। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया ही नहीं है। आप देख रहे हो ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग की बात किया है, तो वो तीन चीज लिख दिया, जिससे आपको क्या मिल जाएगा सर, स्टेप 1 में सीओजीएस मिल जाएगा। स्टेप 1 में क्या मिल जाएगा, सीओजीएस। नेक्स्ट आप बात करो स्टेप 2 में क्या करोगे आप सर, स्टेप 2 में आप क्या फाइंड आउट करोगे, स्टेप 2 अगर मैं आपसे पूछूं क्या करना है, आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक एंड एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, ओपनिंग, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपका क्या है, फॉर्मूला है सर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है? एंड स्टेप 3, पहले आप कॉन्सेप्ट आप समझो। स्टेप 3, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, क्या पूछे, इन्वेंट्री
टर्नओवर रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या था? COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। यही आप बोलोगे तो मतलब या तो फॉर्मूला लिख दो या फिर मैं इन शॉर्ट बोल सकता हूं कि सर स्टेप 1 डिवाइड बाय स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब स्टेप 1 क्या था आपका COGS, स्टेप 2 क्या है आपका एवरेज स्टॉक। इस तरीके से आपने क्या किया, उसको हाईलाइट कर दिया। चलिए ये आपका हो गया, पहले कंप्लीट फॉर्मेट मैंने बना लिया। क्लियर है? क्लियर? चलिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें, हम क्वेश्चन भी साथ में देखते हैं। आप ये क्या फाइंड आउट करो, ऊपर टेबल में भी हाईलाइट करो। फाइंड आउट किया जा रहा है सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ मटेरियल एक्स एंड वाई। यही तो फाइंड आउट आप कर रहे हो ना। मटेरियल एक्स एंड वाई का क्या फाइंड आउट किया जा रहा है। मैं आपसे बात करूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और इस तरीके से अगर मैं इसको फॉर्मेट मतलब टेबल फॉर्म में रखता हूं तो एक ही बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वैल्यू पुट अप करनी पड़ेगी, आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ध्यान रखना इसका दूसरा ऑप्शन ये, पहले आप मटेरियल एक्स फाइंड आउट करो फिर वाई फाइंड आउट करो। तो इसमें बस ये डिफरेंस है, टाइम आपका थोड़ा सा बचेगा। चलिए वैल्यू पुट अप करना चालू करते हैं। मटेरियल एक्स का डिटेल यहाँ पे, मटेरियल वाई का डिटेल्स यहाँ पे है। क्लियर? देखो ओपनिंग स्टॉक का पहले एक्स की बात कर लो आप, 20 दिया है तो मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे यूज होगा सर, तो आप यहाँ मेंशन करो कितना 20,000। क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक में प्लस होगा आपका परचेज मटेरियल एक्स का कितना दिख रहा है सर 1,04,000। कैलसी उठा लो आप 1,04,000 माइनस क्लोजिंग कितना दिख रहा है 12,000 माइनस करना। बताइए कितना आंसर आ रहा है। ध्यान से देखो वैल्यू पुट अप हमने यहाँ से किया, 20,000 आपका ओपनिंग था, ओपनिंग प्लस परचेज आपका करना है, माइनस क्लोजिंग कर लेना है, आंसर बताना है कितना आएगा। 1,12,000 आना चाहिए, 1,12,000 आना चाहिए। कैलसी पे प्लस माइनस करके देख लो। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। मैंने बोला आपका मटेरियल वाई फाइंड आउट कर सकते हो सर, बिल्कुल इजीली। यहाँ पे देखो ना आप क्या है 18,000 आपका 18,000 प्लस कर दो आपका परचेज कितना दिख रहा है 54,000 प्लस कर दो 54,000 माइनस कर दो आपका क्लोजिंग 22,000। कैलसी उठाओ और प्लस माइनस करने के बाद आंसर बताना है आपको कितना है। 50,000 कितना? 50,000 आंसर आपको मिला 50,000। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ वही काम हो रहा है, बस 2 बार करना है। और ये मैंने टेबल फॉर्म में आपको बना दिया। चलिए स्टेप 2 में आपने क्या किया, स्टेप 2 में सर फाइंड आउट कर रहे हैं एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने पूछा मटेरियल एक्स का आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है। क्वेश्चन में आप देखो 20 प्लस 12,000, आप पहले मेंशन करो 20 प्लस 12,000 डिवाइड बाय 2। मटेरियल वाई का भी इसी टाइम वैल्यू पुट अप कर लो, कितना है आपका 18 प्लस 22। ओपनिंग आपका कितना है मटेरियल वाई का 18 प्लस 22 डिवाइड बाय 2 16,000। कैलसी उठाना तो ये आपका देखो इजीली आंसर मिलेगा सर 16,000। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट भी करता हूँ 16। एंड अगर सेकंड की बात करूं ये आपका 20,000। क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2 कर देना, कैलसी आपके पास है। क्लियर आंसर आ गया। अब मैंने बोला स्टेप 3 आप कर सकते हो सर, बिल्कुल कर लेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फार्मूला बोलता है सर स्टेप 1 डिवाइड बाय 2। स्टेप 1 अगर मैं आपसे बात करूं, स्टेप 1 आपका क्या था सर, स्टेप 1 कितना था सर 1 2। अब यहां पे मेंशन भी एक बार जरूर कर देना 1,12,000 डिवाइड बाय आपका 16,000। सेकंड की अगर मैं बात करूं 50,000 डिवाइड बाय
20,000। क्लियर है? चलिए डिवाइड करके आंसर बताइए फाइनल कितना आ रहा है। फर्स्ट में 7 फर्स्ट में 7 इसको ध्यान रखना, आपको लिखना है टाइम्स 2.5 2.5 टाइम्स। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को देखो काफी सिंपल सा टॉपिक का समझ में। अब इसमें बोला था अपना कुछ कमेंट भी ऐड करो भाई, क्या दोनों मटेरियल को देख के क्या लग रहा है। तो सिंपल सा मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा मटेरियल एक्स है, क्वेश्चन देखो, जो मटेरियल एक्स है उसका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है सर? 7 टाइम्स आ रहा है एंड मटेरियल वाई का 2.5 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो मटेरियल एक्स का है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ज्यादा आपको दिख रहा है कंपेयर टू मटेरियल वाई। तो इस बेस पे मतलब बहुत सिंपल से आंसर देना है, बता देना है कौन सा ज्यादा कौन सा कम है और कंपनी को किस पे फोकस करना चाहिए। क्लियर है? जो मैं नीचे हाईलाइट कर दूंगा, मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहां से एग्जाम कर लेना और उसी तरीके से अपने एग्जाम में लिख देना। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से अगर देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया एफवाई बैक क्लास को 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब यही काम आपको करेंगे कि 2 मटेरियल या फिर 3 मटेरियल दे देंगे, इसी तरीके से टेबल फॉर्म में अदरवाइज आप कर लो, या फिर आप क्या करो मटेरियल एक्स पहले फाइंड आउट करो फिर वाई फिर जेड। तो उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सबसे बेस्ट होता है फॉर्मूला टेबल फॉर्म में करो, फॉर्मूला एक ही बार लिखना है आपको एंड सिर्फ वैल्यू पुट अप करके प्लस माइनस कर लेनी है और बाद में लास्ट में डिवाइड कर देना है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होती है तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट ऐड करना है और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन वाले बच्चों को शेयर करो ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन की जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। उस क्वेश्चन की बात करेंगे जिससे आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।